जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री राका और बांका जी। भक्त श्री राका जी पति थे और भक्तिमती श्री बांका जी उनकी पत्नी थी। ये दोनों भागवत पति पत्नी पंढरपुर में निवास करते थे। इन दोनों के हृदय में सिवा भगवान के और कुछ भी चाह नहीं थी। इनकी रीति रहनी कुछ विलक्षण ही थी। जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते और उन्हीं को बेचकर अपनी नित्य नवीन जीविका करते थे। एक बार भक्त पर श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, भक्त राका और बांका की गरीबी का दुख दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत उपाय से इन्हें देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं। यदि नहीं मानो तो मेरे संग चलो, मैं इनकी निष्कामता दिखलाऊं। फिर तो भगवान ने मार्ग में एक स्वर्ण मोहरों की भरी थैली डाल दी और स्वयं तथा श्री नामदेव जी दोनों जंगल में छिप गए। इतने में ही श्री राका जी और बांका जी दोनों उसी मार्ग से आए। आगे आगे पति श्री राका जी थे और पीछे पीछे उनके पत्नी श्री बांका जी थे। एकाएक श्री राका जी ने मार्ग में पड़ी हुई मोहरों की भरी हुई थैली देखी। देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी स्त्री जाति है, वे यद्यपि निष्काम है, फिर भी कभी कभी दृष्टि पंथ में आने पर लौकिक वस्तुओं में भी मन चलैमान हो जाता है। अतः उन्होंने शीघ्रतापूर्वक उस थैली पर धूल डाल दी। श्री बांका जी ने पति से पूछा, अजी आपने यहाँ पृथ्वी पर झुक कर क्या किया है? तब श्री राका जी ने सत्य बात बता दी। जब श्री बांका जी ने कहा, अभी आपके मन में धन का ज्ञान बना ही है। यह सुनकर श्री राका जी बोले, लोग मुझे राका और तुमको बांका कहते हैं, तो सत्य ही मैं राका अर्थात रंक ही हूँ और तुम बांका अर्थात श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर हो। यह बात मैंने आज देख ली। इनकी ये बात सुनकर भगवान श्री नामदेव जी बोले, देखो हमारे बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रिय है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री राका बांका जी की सहायता करनी चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरे। फिर भगवान और श्री नामदेव जी ने लकड़ियाँ बटोरी। तदुपरांत श्री राका और बांका जी लकड़ी बीनने आए तो जहाँ तहाँ लकड़ियों का ढेर देखा तो विचार किया कि हमसे पहले ही कोई बटोर गया है। फिर तो इनका मन ऐसा भयभीत हुआ कि दो लकड़ियाँ भी एक जगह होती तो उन्हें हाथ नहीं छूते। तब वे भगवान श्याम सुंदर ने प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री राका जी और बांका जी श्री ठाकुर जी को घर लिवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुंझकार कर कहा, अरे मूर्ख फोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार बन बन भटकाया जाता है। भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए।
तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसाद की वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यदि इतने से भी श्री राका और बांका जी को लगा कि मेरी सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।